हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक अलग कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि अगर हम अपना करियर आईटी के अंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई मतलब जो हमारी बैकग्राउंड है वो आईटी फील्ड में जाने लायक नहीं है, मतलब हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए अलग से एक आपके पास जैसे मैथ्स होना चाहिए, साइंस होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी। आपने सिंपल बीए की है, बीए किया है या फाइनेंस में किया है, आपने कोई भी स्टडी कर रखी है, लेकिन आपका आईटी फील्ड के अंदर एंटर होने का मतलब अंदर से मन करता है। पहले हम जान लेते हैं कि आईटी फील्ड में इतना अट्रैक्शन क्यों होता है। आईटी के अंदर जब भी आप देखेंगे जॉब्स जो है वो बहुत हाई फाई प्रोफाइल्स पर जॉब मिलती हैं। प्रोग्रामिंग पे है, कोडिंग पे है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग पे है, वेब पेज बनाने हैं या सॉल्यूशंस के लिए सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जहां आईटी के अंदर, तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम मतलब इनकी बहुत ज़्यादा समाज को ज़रूरत होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। हर कंपनी को, हर जो एक वर्क है हमारा, कोई भी जिसमें भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर का है, चाहे एक्सपोर्ट लाइन का है या टूरिज़्म सेक्टर का है या कोई और जो भी हमारे आसपास नज़र आते हैं, कोई भी सेक्टर है, अगर हम उनमें काम करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स काम करते टाइम हमें आती हैं। तो हर कंपनी चाहेगी कि हम अपना कोई अलग से वो सॉल्यूशन हमें दे सके, ऐसा हम सॉफ्टवेयर उनसे बनवाएं। तो वो प्रोग्रामिंग करके वैसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनका बड़ा रोल होता है। इसीलिए जो कंपनीज़ होती हैं, आईटी कंपनीज़ होती हैं, जब इनको हायर करती हैं तो इनकी हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो बहुत हाई प्रोफाइल्स पर इनको रखा जाता है, मतलब माना जाता है इनको हाई प्रोफाइल पे। और दूसरी बात है कि इनकी जो हायरिंग होती है वो एक बहुत ही यूनिक तरीके वाली होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जैसे सिंपल जॉब पर गए, ऐसा नहीं। अब इनको बहुत तरह की फैसिलिटीज़ अलग से प्रोवाइड होती हैं। पहली बात है, इनका सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात है, ये जहाँ पर भी काम करते हैं कभी इनको वर्क फ्रॉम होम मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी इनको मिलती है कि अगर पूरा वीक यहाँ नहीं आए, 2 दिन आप ऑफिस चले गए, बाकी दिन आप घर से काम कर सकते हो। तो बहुत सारे इनको चीज़ें मिलती हैं। और भी बहुत अलायंस हैं, कई बार इनको हाउस का भी मतलब प्रोवाइड करते हैं, इनको रहने खाने का भी मिलता है। तो ये कंपनीज़ इनके लिए बहुत कुछ करती है। तो एक अट्रैक्शन बनना स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बनता है हमारा आईटी फील्ड की तरफ। लेकिन अब क्या करें, हमारी स्टडी ऐसी थी तो हम आईटी फील्ड की तरफ नहीं जा पाए। ठीक है, तो मान लो हमने सिंपल कोई भी अपनी स्टडी करी है, चाहे हमने सिंपल बीबीए किया है, बीए किया है या फाइनेंस में बीकॉम वगैरह जो भी है हमने किया है, ठीक है। और या फिर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और थोड़ा लगता है उनको कि यहाँ पे सैलरी पैकेज वगैरह कम है, काश हमने आईटी के अंदर कुछ किया होता। तो कई चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं ऐसी। तो उसके लिए एक मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ, एक तरीका बताती हूँ कि अगर आप मान लो अपने प्रोफाइल को जंप करवाना चाहते हैं आईटी के अंदर, आईटी में आप नॉन आईटी हैं लेकिन आईटी के अंदर आप एंटर करना चाहते हैं, तो वो कैसे हो सकता है। आपकी स्टडी जो है वो भी नहीं है, वैसी आपने स्टडी भी नहीं करी और आप कोई जॉब भी कोई और ही कर रहे हैं। मान लो आप सेल्स में जॉब कर रहे हैं, मान लो आप एडमिन के अंदर जॉब कर रहे हैं, या आपकी कोई और जॉब है, जैसे कि आप ऑफिशियल कोई जॉब कर रहे हैं या बैक ऑफिस में। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल है वो अलग है। आप मतलब आईटी से रिलेटेड कोई वर्क नहीं कर रहे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स में आप कर रहे हो या मार्केटिंग का आप कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग का आप कर रहे हो। तो बहुत सारे मतलब प्रोफाइल हैं, आप कोई भी अलग से जॉब कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि हम आईटी फील्ड के अंदर क्या कुछ हमें मिल सकता है काम, हम आईटी फील्ड में जा सकें। तो इसके लिए 2 चीज़ें जो मतलब मेन बात जो समझने की है, जो जिनकी डिमांड ज़्यादा है, मैं उसी टॉपिक पर आज बात करूँगी। ऐसे तो आप कई और चीज़ें भी इसमें कर सकते हो, ठीक है, लेकिन डिमांड के हिसाब से जो है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है कि अगर आप नॉन आईटी से हैं और आप आईटी में होना चाहते हैं कन्वर्ट, आप चेंज करना चाहते हैं अपने प्रोफाइल को, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लो अगर प्रोग्रामिंग आप सीखते हैं तो उसके लिए आपको 2 या 3 साल ख़राब करने होंगे। उतना टाइम अब आपके पास हो सकता है ना हो, क्योंकि उसको सीखने में, फिर उसको प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करने में इतना समय आपको लगेगा प्रोग्रामिंग सीखने में, ठीक है। उसके बाद है कोडिंग, सिंपल कोडिंग, जैसे कोई वेबसाइट की कोडिंग
कोडिंग है या कुछ, उसमें भी आपका मतलब 1 साल आप लगा के चलिए कि उसमें आपको प्रैक्टिकल आने में इतना समय ज़रूर लगेगा, ठीक है। और बाकी तो नॉर्मल है, जो आप वो डिज़ाइनिंग में आ जाते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह, वो उन चीज़ों में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं जल्दी हम कुछ, क्या हम कर सकते हैं 2 4 6 महीने के अंदर हम अपने आप को रेडी कर लें इसके लिए, मतलब जॉब भी कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे, तो हमारी जो स्टडी है, अभी हम फ्रेशर हैं तो लेकिन नॉन आईटी से है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप को ऐसी चीज़ें सीखनी चाहिए, ऐसे स्किल्स को हासिल करना चाहिए जिसकी डिमांड है और वो आईटी से बिल्कुल आपको रिलेट करेगा, ठीक है। तो ये जो होगा, सबसे पहला है आपको एडवांस एक्सेल सीखना चाहिए। स्किल्स जो हैं आपके एडवांस एक्सेल की तरफ आपको बढ़ाने चाहिए अपने, क्योंकि एडवांस एक्सेल जो है बहुत सारा सॉल्यूशंस देता है कंपनियों को। तो जब आप इसमें काम करते हैं एडवांस एक्सेल में, वहाँ पर उनको उनके सॉल्यूशंस देते हैं, क्योंकि फॉर्मूले चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो ये आपको आईटी की तरफ लेके जाता है, आईटी में कन्वर्ट करता है, आईटी कंपनीज़ की तरफ को। तो एक आप एडवांस एक्सेल की तरफ आप जा सकते हैं। दूसरा है पावर बीआई। ये आपने टूल बहुत कम सुना होगा, सुना भी होगा। ये बेसिकली यूज़ होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। तो ये टूल, ये स्किल अगर आप हासिल कर लेते हैं, इस टूल को अगर आप सीख लेते हैं, पावर बीआई को, तब आप आईटी की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का क्या होता है काम, वो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। इस पर एक अलग से वीडियोस हम बनाएंगे पावर बीआई पर और डेटा एनालिस्ट के ऊपर, लेकिन आज मैंने आपको नॉन आईटी से आईटी में कन्वर्ट होने के लिए ये वीडियो बनाई है कि अगर आप चाहते हैं इसमें आना तो आप किस तरह से आ सकते हैं, जल्दी किस तरह से आ सकते हैं। तो आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। क्या होते हैं डेटा एनालिस्ट? मान लो आपने सिंपल बीए की है, बीकॉम किए है, या आपने बीबीए किया है, ठीक है, आपने ये वाली स्टडी कर रखी है, और या फिर आप जॉब कर रहे हैं कहीं अलग सी फील्ड के अंदर, आप फाइनेंस के अंदर जॉब कर रहे हैं, एडमिन में कर रहे हैं, या कोई डिज़ाइनिंग की जॉब कर रहे हैं, मार्केटिंग की कर रहे हैं। तो वो जो जॉब्स हैं आपकी, वो इससे रिलेट नहीं कर रही, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो है कि आपको पता है कंपनीज़ में काम कैसे होता है, क्या है, आपको डेटा के बारे में पता है, ठीक है। तो आप जल्दी इसको कवर कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो फ्रेशर हैं, उनको दोनों बातें सीखनी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है। मान लो एक कंपनी है, आप फूड की तरफ ही चले जाओ, कोई एक कंपनी है, बर्गर या टिक्की, कोई भी चीज़ एक बनाती है, उनका काफ़ी नाम है उस रेस्टोरेंट का, मतलब एग्जांपल लेके चल रही हूँ, ठीक है। अब वहाँ पर जो उसका ओनर होगा, वो ऑफिस में बैठ के काम करता है, लेकिन जो रेस्टोरेंट के अंदर सर्व कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो एक अलग से काम होता है। अब वहाँ से जो डेटा निकल के आता है कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, यानी कि उनकी टिक्की को कितने लोगों ने पसंद किया, कितने लोगों ने उसको थोड़ा मतलब उसमें कोई कमी निकाली, ठीक है, या कईयों को महंगा लगा, या कईयों को कोई और प्रॉब्लम हुई। तो ये जो डेटा निकल के आता है, तो ये ऑफिस में बैठकर जो ये ओनर होते हैं, ये ऑफिस में बैठकर काम करते हैं। ये ना टिक्की बना रहे होते हैं और ना ही उसको सर्व कर रहे होते हैं। तो जो लोग ऐसे ही इस लेवल तक काम करते हैं, यानी ऑफिस में बैठ के, तो वो डेटा उनके पास आ गया, तो वहाँ बैठ के उनकी एक टीम बैठी है, वो सारे उस पर, डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, जो वो डेटा है मतलब उस पर डिस्कस करना, उस पर अपनी अलग से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके उसको और इम्प्रूव करना डेटा को, और एक अच्छा उनको प्रोजेक्ट बनाकर देना, एक ऐसा अच्छा चार्ट बनाकर देना। ये डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि इसके अंदर मतलब इस टिक्की के साथ अगर हम ये वाला कॉम्बो दे दें, तो ये इस रेट पर हमें और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यानी कि आप जब प्रॉफिटेबल बनाएंगे कंपनी को, तो वो तुम्हारा जो डेटा, तुम डेटा को एनालिस इस तरह से कर रहे हो, इस तरह से उनको सॉल्यूशंस दे रहे हो, इस तरह की उसमें और चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हो जो उसकी क्वालिटी को बेटर करती हैं, वो डेटा एनालिस्ट होते हैं। समझ आई बात आपको कि डेटा एनालिस्ट होते क्या? यही काम होता है, बस उस डेटा को इम्प्रूव करना और उस डेटा को मतलब इस तरह से बना देना कि उससे कंपनी को फ़ायदा हो। यानी कि उनमें आपको लगा कि उस टिक्की के साथ हम कुछ और ऐड करके हम और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, इसके टेस्ट को हम और कर सकते हैं, कितने
कितने कस्टमर्स को हम और टारगेट कर सकते हैं, यहाँ से नहीं तो किसी और जगह पर हम कहाँ पर जाके इसको ज़्यादा, तो उस डेटा ने ही काम किया। जो व्यूज़ आए, जो डेटा है उसको आपने इम्प्रूव कराया, यही डेटा एनालिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ट बनाना उनका जो होता है यही काम है। तो ये पावर BI जो एक मतलब, वैसे तो आप पावर पॉइंट वगैरह में कर सकते हैं और बहुत सारी प्रेजेंटेशंस हैं, आप वहाँ भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जो मेन है वो है पावर BI। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पार्ट है, उसी का ही एक टूल है। अगर आप इसमें मास्टरी कर लेते हैं, इसको अच्छे से सीख लेते हैं, ये 2-4 महीने में आप सीख सकते हैं और आप इसका काम स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही इसकी 5 से 6 लाख पर एनम की होगी, फ्रेशर्स की भी। और अगर आप कहीं और जॉब कर रहे थे, किसी और फील्ड के थे, तभी भी आपको इसमें इतना काम मिल सकता है, क्योंकि स्किल्ड पर्सन इस तरह के नहीं है, कम है। तो मतलब कि कंपनीज हायर करती हैं ऐसी जो स्किल्स हैं उनको, जिनके पास ऐसे स्किल्स हैं। तो आपको समझ आई कि ये अगर आप कर लेते हैं तो आप नॉन IT भी अगर हैं तो IT के अंदर आप कन्वर्ट कर जाएंगे, IT की फील्ड में आ जाएंगे। अगर डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं और एडवांस एक्सेल की तरफ आप चले जाते हैं तो इसके अंदर पैकेज आपको काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको करना है तो यहाँ डेटा एनालिस्ट का काम बहुत, मतलब आपको समझा दिया मैंने कि उनका रोल क्या होता है, बस यही आपका काम होगा। लेकिन वो करोगे कैसे, वो आप पावर BI के थ्रू करोगे। ऐसे ऐसे वहाँ पर चार्ट बन जाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब सॉल्यूशंस उसके अंदर होंगे, तो उसको आप जैसे जैसे डेटा डाल के करोगे वो अपडेट भी होता जाएगा। वो इस तरह से बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट की हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा बेटर होती है और हर टाइम अपडेट होने वाली होती है। तो आप इस तरफ जा सकते हैं, पावर BI को आप सीख कर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। कोई भी आपके पास स्टडी थी, कोई बैकग्राउंड था, तो आप IT में, अगर नॉन IT भी हैं तो IT की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेरा आज का ये जो वीडियो है ना, वो यही थोड़ा सा बेसिक बताने की थी कि अगर आपका मूड कभी होता है कि हम IT फील्ड की तरफ जा सकें तो ये आसान तरीका है। वैसे जो तरीके हैं वो ये भी हैं कि आप कोई प्रोग्रामिंग सीख लें तो भी आप IT में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब भी आपकी उस बैकग्राउंड का नहीं, क्योंकि मेन होता है आपके स्किल्स कितने हैं। अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो बैकग्राउंड भी इतनी मायने, या एक्सपीरियंस भी इतना मायने नहीं रखता जब आपके स्किल्स अच्छे हैं। क्योंकि अगर स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर कंपनी बाकी चीज़ों को अवॉइड करके आपके स्किल्स के हिसाब से आपको जॉब देती है और आपका करियर बनता है। ये बातें आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। कहीं पे भी आप काम करोगे तो जो स्किल्स हैं वो अगर आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा बेटर हैं, तो चीज़ें जो है, एक्सपीरियंस है या आपकी बैकग्राउंड है, वो थोड़ी कम रह जाती हैं, वो थोड़ा पीछे हो जाती हैं चीज़ें। आपके स्किल्स आपको बहुत आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। आज मैंने बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो बनाई है, इस पर गौर करना, इसको समझना। ये नहीं कह रही कि आप नॉन IT हो, आप IT की तरफ आ जाओ, मैं ये नहीं कह रही भी सब इधर को आ जाओ, आप अपना जो काम कर रहे हैं करें। लेकिन जिनके मन में ये बात है कि करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे स्किल्ड पर्सन लोगों, मतलब अभी हमारे पास बहुत कम है, जो कि तभी तो फटाफट इनको जॉब मिल जाती है और इतने हाई सैलरी पर जॉब मिल जाती है फ्रेशर्स को भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छी जानकारियों के साथ फिर जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।